फाइनली हम आ गए हैं सारनाथ के मेन मंदिर में और इसका नाम है मूलगंध कुटीर विहार। मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली में इसका नाम क्या है इस मंदिर का। दूसरी बात ये है कि सारनाथ का जो ये गेट है ना, तो अलग अलग सारे गेट है, 3-4 गेट हैं। तो ये गेट नंबर 1 है जहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। देन उसके बाद जो जो चीज़ें हैं हमने एक गाइड कर लिया है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो मैं आपको सामने से वो सारी चीज़ें कन्वे करता रहूँगा। यहाँ का ये मेन टेम्पल है, बोधि ट्री है, बौद्ध स्तूप है। इधर में आपका पूरा डियर पार्क है। वो वाला जो एरिया है इस साइड वाला एरिया है, अर्कलज का सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप जिस जगह पे आए हैं इस जगह का नाम सारनाथ है। भगवान गौतम बुद्ध का ये प्रथम उपदेश स्थली के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ देखिए लिखा हुआ है। और सामने जो मंदिर दिख रहा है ये सारनाथ का मेन मंदिर है। मेन मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, जो बौद्ध पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। 1 लाख पीपल्स, 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। स्वयं दलाई लामा आकर के उन अस्थियों को दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का नाम है महाबोधि श्रीलंकन टेम्पल्स। इस मंदिर को जो बिल्ड किए थे उनका नाम था श्री अनागारिका धर्मपाला। यहाँ पे तो इस मंदिर का पूरा मेंटेनेंस करता है श्रीलंकन ट्रस्ट महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर रख के कलकत्ता में है। और यहाँ का हमारा ये सारनाथ का मेन मंदिर है, बट एक कॉपी टेम्पल है। यहाँ का जो असली मंदिर है वो बौद्ध विहार जहाँ बुद्ध रहते थे, वो जगह टूट करके अर्कलस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में पड़ा है। जो मंदिर टूट गया उसी को बिल्ड किए थे ये सारनाथ में प्रथम आने वाले श्री अनागारिका धर्मपाला, फाउंडर ऑफ द महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। 1864 श्रीलंका में इनका जन्म हुआ। पहले क्रिश्चियन थे, बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और श्रीलंका से इंडिया गए कलकत्ता। ये कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी के साथ रहे। जब ये सारनाथ आए तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था। जो यहाँ का मेन मंदिर जो टूट करके पड़ा था, उन्होंने उस मंदिर को देखा और इनके विचार में आया कि मैं जो मंदिर टूट गया उसका कॉपी यहाँ बनाऊंगा। इनके पास इतना पैसा नहीं था, लोगों से इन्होंने चंदा पैसा लिया। 1922 में इस मंदिर का नींव रखा। 1931 में ये 9 साल में इन्होंने मंदिर को बनाकर तैयार किया। टोटल खर्च 72,000। ये 72,000 रुपये में उस टाइम ये मंदिर बना। इस मंदिर को ओपनिंग किया था इंग्लैंड की महारानी मैरी एलिजाबेथ ने। इस मंदिर को और फेमस करने के लिए अनागारिका यहाँ से गए वो तक्षशिला, वहाँ जो भगवान बुद्ध का अस्थि रखा है उस मंदिर में रख दिया है। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में हो गया। एक आपका हीनयाना, सेकंड महायाना। एक इसमें मूर्तियों की पूजा करता है और एक मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। महायाना के अनुसार जैसे महादेव का दर्शन करने के बाद बनारस काशी में आप काल भैरव का दर्शन करते तो पूर्ण माना जाता है। उसी तरह से महायाना के अनुसार मंदिर का दर्शन करने के बाद जस्ट इसी के बगल में 1.25 लाख टिबेटन मंत्रों को आपको टच करना है, राउंड करना है, घुमाना है। इसके बाद आपका दर्शन पूर्ण रूप से माना जाएगा। ये दोनों जो पार्ट्स हैं दोनों के फ्लैग भी अलग अलग हैं। ये जो 5 कलर के रंग वाले फ्लैग दिख रहे हैं ये आपका महायाना का है। अच्छा। बोलते हैं पंचशील। जो लद्दाख में कटे कटे वाले कपड़े आप देखे हैं वो आपका हीनयाना का है। इनके धर्म गुरु है दलाई लामा। ओके। तो इस मंदिर में दोनों के मंत्र भी अलग अलग हैं। इस मंदिर में जाना है तो कौन से मंत्र आपको पढ़ने हैं? वो मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और जो हीनयाना का मंत्र वो है मंत्र आपका ओम माने पाद्मे हूँ। तो ये जो आपका देखिए यहाँ द ट्रिपल जेम द बुद्धा धम्मा एंड द संघा। ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो इस मंदिर में क्या मेन है? इस मंदिर में आप जाएंगे, बुद्ध की जो मूर्ति आपको दिखेगी दर्शन के लिए वो पत्थर की मूर्ति है, सोने की गोल्ड प्लेटिंग्स है। मंदिर में बुद्ध की मूर्ति उपदेश मुद्रा में बैठाया गया है। मंदिर के भीतर जो दीवार है, दीवारों में वॉल पेंटिंग्स बनी है। ये पेंटिंग भगवान बुद्ध का लाइफ स्टोरी पेंटिंग जापान ने बनाया है। वो पेंटिंग बनाने में जापान को पूरा 4 साल लग गया। ये पेंटिंग कोई मामूली नहीं है, सोने और चांदी की पेंटिंग्स हैं और इसका पूरा मेंटेनेंस करता है श्रीलंकन ट्रस्ट। तो यहाँ सर आप लोग उतार दीजिए, पहले मंदिर के दर्शन हो आइए।
ये बहुत सारे लोगों के साथ एक कन्फ्यूज़न है कि सबसे पहला उपदेश यहीं पे दिया था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला उपदेश नहीं दिया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को देखने के लिए वो बस इमेजिनरी है, वो बना दिया गया है कि ताकि आप आके यहाँ पे डायरेक्टली देख सके, दर्शन कर सके, बट ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअल जो जगह है वहाँ पे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। भाई ने सब्सक्राइबर मिल गया मुझे। ये जो मंदिर है इसके अंदर अस्थि कलश रखा गया है, किसका? बुद्ध भगवान का। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। थाईलैंड में आप जाओगे तो वहाँ पे दांत रखे हुए हैं। फिर एक और जगह है जहाँ पे उनके बाल और नाखून रखे हुए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह हैं जहाँ पे उनके पार्ट्स बॉडी के कुछ रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि तिब्बत के सबसे ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। थाईलैंड से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो दर्शन करने वाले तो बहुत लोग हैं। वैसे हम बनारस से भी बहुत सारे लोग आते हैं। भगवान बुद्ध एक शाक्य वंश के राजा थे। जब इनका देश निकाला हुआ, वो घोड़े पे बैठकर बुद्ध गया गए। इन्होंने अपनी तलवार निकाली, सिर के बाल को हटा दिया, राजशाही चीजों को छोड़कर दरअसल वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे गए बैठकर तपस्या के लिए, पहले से ही सुजाता ने उसी पीपल का मन्नत माना था कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा तो मैं पीपल के पास जाकर के चावल का खीर चढ़ाऊंगा। जब वो चावल का भारा कटोरा वहाँ चढ़ाने के लिए गई तो ऑलरेडी बुद्ध इस मुद्रा में बैठे थे, भूमि स्वस्थ मुद्रा में। तो गया एक हाथ में आयुर्वेदा कि जो लद्दाख में जड़ी बूटियों की आयुर्वेदा की दवा बनती है वो लिए हैं। बुद्ध को जब बोधिसत्व का ज्ञान बोध ज्ञान में हो गया तो सोचने लगे कि मैं वो ज्ञान अब किसको दूं। इनको पता चला कि बनारस काशी एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऋषि मुनि और विद्वान लोग रहते हैं। बुद्ध ने पहला काम किया, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग। वो मध्यम मार्ग अपना करके बौद्ध गया से बनारस काशी आए, काशी में गंगा स्नान किए, फिर अपने धर्म का पहला उपदेश सारनाथ में इस मुद्रा में दिए। ये जो मुद्रा आप देख रहे हैं दूसरे से अंगुलियां टच है, इस मुद्रा को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। इसी मुद्रा में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। ऐसी ही मूर्ति आपने मंदिर में देखा है। बुद्ध उपदेश देकर को चले गए गोरखपुर कुशीनगर, वहां जाकर को बहुत ज्यादा बीमार हो गए। और ये वाला आता है लास्ट चौथा, इस मुद्रा को बोलते हैं महापरिनिर्वाण मुद्रा। वो कई महीनों तक ऐसे लेटे लेटे सबको प्रवचन उपदेश दिए। 80 साल की अवस्था में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। और भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं है, सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष की 4 निशानियां। बाद में इनके जो बाल आए राउंड वो घुंघराले हो गए। कई साल तक आप मेडिटेशन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके कान लंबे हो जाएंगे। बुद्ध के कान लंबे हो गए। नंबर 3 आजान बाहु, हाथ लंबा हो गया घुटने के नीचे। नंबर 4 विष्णु चक्र धर्म चक्र। जब इनका जन्म हुआ था तो पैरों में ये चक्र पाए गए थे। इस चक्र में जो पीलिया है 32 पीलिया है, क्योंकि बुद्ध को 32 गुणों वाला भी कहा जाता है। एक तरह से ये विष्णु अवतारित भी कहे जाते हैं। यही चक्र बौद्ध धर्म का सिंबल है, धम्म चक्र परिवर्तन। धर्म में ऐसा होता है कि 2-3 समुदाय को मानने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बुद्ध को मानने वाले 2 तरह के लोग हैं, एक हीनयाना, एक महायाना। तो जो महायाना के लोग हैं वो इधर आते हैं, यानी यहाँ पे मूर्ति पूजन करने वाले महायाना है। और जो इस साइड में लोग जाते हैं जो मूर्ति पूजन नहीं करते, वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते। तो जैसे आपके मुस्लिम धर्म में भी है शिया सुन्नी, अपने हिंदू धर्म में भी है भगवान को मान रहे, विष्णु को मान रहे हैं, कुछ शिव को मान रहे हैं तो सैविक हो गए, तो वैष्णव धर्म के हो गए। तो इस तरह से लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पे हीनयाना, इधर महायाना। जाप करते हैं, फिर इस जगह 30 मिनट आँख बंद करके मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से एक तरह का इनको ऊर्जा, एक अलग तरह का रिलैक्स और शांति मिलता है। इसलिए देश दुनिया से लेकर के टिबेटन धर्मगुरु दलाई लामा वो यहाँ हर साल आते हैं इस स्तूपा को टच करने के लिए, इसको छूने के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े पूजे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बौद्ध धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था इसी जगह से जुड़ा है, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पे दिया था। यहाँ से ले लीजिए। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उपदेश दिया गया था वो इसी स्तूप के यहाँ दिया गया था। मैं ये सुन के खुद ही भौचक्का रह गया हूँ। पीछे वाला जो पोर्शन है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में लेके रखी है। ये जस्ट मेरे पीछे जो दिख रहा है इसको यूपी गवर्नमेंट इसका टेक केयर करती है। उसके बाद जो उधर श्रीलंका मंदिर है उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट उसका टेक केयर करती है। तो तीनों यहाँ से तकरीबन 100 मीटर का डिस्टेंस है। 100 मीटर में 3 अलग अलग गवर्नमेंट है जो इसको प्रॉपर टेक केयर इसका कर रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये जो स्तूपा दिख रहा है आपको, ये तकरीबन 2300 साल पुराना है। 2300 साल। इसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, वो मैं आपको पूरे रहस्य नहीं बता सकता इस ब्लॉग के अंदर, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग खुद ही बोर हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि उसको आपको गूगल कर लेना चाहिए। कलिंगा वॉर हुआ था, कलिंगा वॉर के टाइम पे जितने भी सैनिक थे, तकरीबन 1500 के आसपास सैनिक
जो यहाँ पे आए थे, तो उनके नाम से ही, उनके आत्मा को शांति के लिए यहाँ पे छोटे छोटे स्तूप उस मंदिर के अंदर बनवाए गए हैं। अशोक ने बनवाए थे उस टाइम पे। और इसके अगर जो ईंट वगैरह गिर जाते हैं तो उसका जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसके बाद वापस ईंट लगा देती है। यहाँ पे लोग आते हैं जो यहाँ मानने वाले हैं, इनके धर्म को मानने वाले हैं, तो वो लोग कैंडल्स मोमबत्ती वगैरह रख के एंड उसकी पूजा करते हैं, उस हिसाब से फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं अंदर। तो नरेंद्र मोदी जी भी हमारे यहाँ पे आए थे, हर साल यहाँ के जो दलाई लामा हैं, दलाई लामा भी आते हैं। तो इस तरह से सब लोग आके यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। बाकी आपको मन हो तो आप भी आइए, घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। उस साइड लाल चंदन है। कल्प वृक्ष ये है, कौन लगा हुआ है? अच्छा ये वाला, ये कल्प वृक्ष जो आप देख रहे हैं, माना जाता है कि ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में मिलता है। जस्ट सामने जो आपको ये पेड़ दिख रहा है, ये फ्लावर जो है इसे रोज़ी फ्लावर बोलते हैं। और ये रोज़ी फ्लावर सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक ही खिलता है, जो कि दिसंबर के महीने में। तो वी आर सो लकी। जो रोज़ी फ्लावर है ये तंजानिया से ला के यहाँ पे लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो कलमी होती है, आप सोचे कि मैं दोबारा से लगा लूँ तो पॉसिबल नहीं है, दोबारा से आप इसको नहीं लगा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पूरे सारनाथ में सिर्फ ये अकेला एक ही पेड़ है, दूसरा कोई भी पेड़ नहीं है। तो बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, शायद ही आपको कोई दिखाएगा, घुमाएगा। ठाकुर दा व्लॉग में साथ में रहोगे तो सब देखने मिलेगा मेरे भाई।